Assalamu alaikum, dear 12th class students. It is subject political science, and we have almost finished our first topic, which was Cold War and the results after the Cold War. And today our topic is a disintegration of the Second World War and the end of bipolarity. तो ये जो हमारा दूसरा चैप्टर है, इसको हम समझते जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा उस कंटेक्स्ट में, क्योंकि सबसे पहले जो कोल्ड वर्ल्ड वार हो गया, कोल्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत के बाद कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल इन 1989 जो हुआ, दैट ब्रॉट इन a new era in contemporary world politics. तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा बर्लिन वॉल जो है उसका जिक्र करेंगे। तो बर्लिन वॉल क्या था? बर्लिन वॉल एक्चुअली was a guarded concrete barrier that exists physically and ideologically, and it divided Berlin from 1961 to 89, यानी कि 1961 से लगातार ये 1989 तक रहा। और इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी, इट वाज कमेंस्ड बाय द जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 13th of August 1961। और इसके बाद इट फेल बिकॉज ऑफ not only accidental revolution but also because of a revolution in south led communist bloc, यानी कि इनकलाब जो वहाँ आ गया साउथ ब्लॉक में, उसकी वजह से ये वॉल जो था उसको गिराया गया, गिर गया, ये बैरियर ख़त्म हो गया। तो ये बर्लिन वॉल था। तो अब बर्लिन वॉल क्या है, क्या था? इट वाज ए गार्डेड कंक्रीट बैरियर, एक किस्म का बैरियर किसको हम बोलते हैं, एक किस्म का, एक वो दो हिस्सों में तकसीम करता था, फिजिकली एंड आइडियोलॉजिकली डिवाइड करता था बर्लिन को। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी 1961 से 1989 तक रह गए। तो इसके कोलैप्स होने के बाद 1989 में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक नया बाब खुल गया। तो बर्लिन वॉल जो था, इट वाज ए ट्रेडमार्क ऑफ कोल्ड वॉर, and its collapse led to dramatic turn of events that was accompanied by disintegration of Second World and the end of Cold War। तो जो ये था सेकंड वर्ल्ड, तो सेकंड वर्ल्ड का खात्मा भी हो गया। तो सेकंड वर्ल्ड क्या है एक्चुअली, उसको भी हम थोड़ा ये बताएंगे। सेकंड वर्ल्ड एक टर्म है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमने इस्तेमाल 12 बार किया, इसका तज़किरा हमने किया कोल्ड वार एरा में। एंड इट रेफर टू द सोशलिस्ट स्टेट्स दैट वायर अंडर द कंट्रोल ऑफ साउथ यूनियन, यानी जितने भी सोशलिस्ट स्टेट्स थी और वो साउथ यूनियन के कंट्रोल में थी, उन कंट्रीज़ को हम सेकंड वर्ल्ड कहते थे। तो इसका खात्मा भी हो गया, और इसके खात्मे के साथ साथ एक तरह से नई पॉलिटिक्स का आगाज़ हो गया। तो जर्मनी जो था सबसे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ये इसका थोड़ा तकसीम भी हो गया था, लेकिन बाद में ये फिर रीयूनिफाइड हो गया, यानी बाद में फिर इसका वो एक ही यूनिफाइड हो गया, फिर वो बाद में इकट्ठे हो गया। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो था, इट रिजल्टेड इन रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स इन द 8 ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स जो थी, इनमें जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थी वो भी वहाँ पे रिप्लेस हो गई। एंड जितनी भी ये स्टेट्स थी, दिस वाज ड्यू टू पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स, यानी कि वहाँ पे जितने भी इनकलाबी नवीद की तारीख वहाँ पे शुरू हो गई थी, और इस लिहाज से इन स्टेट्स में जितने भी ये हुक्मरान थे उनका खात्मा हो गया। एंड दिस वाज फॉलोड by mass action by ordinary men and women in South Union, leading to eventual collapse of South Union। और इसका क्या असर हो गया? इसका असर ये हो गया कि साउथ यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया,
और इट एंडेड द कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया, एंड विद अमेरिका रिमेनिंग द सोल सुपर पावर। क्योंकि जब ये समझने वाली बात है, जब साउथ इंडियन डिसइंटीग्रेटेड हो गया और मजीद अब ये पावर ही नहीं रह गया, तो अमेरिका जो था वो एक सिंगल सुपर पावर के तौर पे उभर गया। और ये सिंगल पावर सुपर पावर बनने के साथ साथ जो बाइपोलरिटी थी, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो बाइपोलरिटी यानी दो सुपर पावर थे, वो भी खत्म हो गया। एंड इस तरह से वो सारे वर्ल्ड पे, होल वर्ल्ड पे इंक्लूडिंग इंडिया, इसमें एक नया ही असर पड़ गया है। क्योंकि अब एक सुपर पावर था, अब दो सुपर पावर नहीं थे, तो बाइपोलरिटी भी खत्म हो गई। तो अब व्हाट वाज द साउथ सिस्टम? साउथ सिस्टम अब क्या हो गया? ये जो साउथ सिस्टम था, यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसको हम बोलते थे, अब साउथ यूनियन की जगह हमने अब एक दूसरा ही नाम सुना, दैट वाज यूएसएसआर, यानी जिसको हम बोलते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक या यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक। एंड इट हैड बीन फॉर्म्ड, जो रिवोल्यूशन आ गया था 1970 में। हाँ, द रिवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म को बुनियाद बना के, एंड इट sought to establish an egalitarian society, एक अलहदा सोसाइटी अब बन गई। तो कैपिटलिज्म का जो एक कंसेप्ट था, उसको अपोज किया गया। एंड इट वर्कड प्योरली for the criteria of a society based on principle of equality and abolition of private property। यानी कि अब एक ऐसा प्रिंसिपल बनाया गया, एक ऐसी बुनियाद बनाएगी जिसमें कि सबों को बराबर का मौका मिल जाए, और एक स्टेट का जो अब कंट्रोल था वो एक तरह से अ, उसी तरह एक स्टेट बन गई और इसमें एक बाज़ाब्ता कंट्रोल होने लगा। सो इसके बाद जो साउथ सिस्टम था, इट वाज इवन इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल ईस्ट यूरोपियन स्टेट, जितने भी यूरोपियन स्टेट्स थी उनमें भी यही तरीक़ाकार अपनाया अपनाया गया। और मैनी ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स जो थी, जो कि फैसिस्ट कंट्रोल में आ रही थी, were liberated by they were liberated by Soviet Union during the Second World War। और इस वार के बाद जितनी भी ये कंट्रीज थी, दैट आल्सो केम अंडर द कंट्रोल ऑफ साउथ यूनियन। तो अब सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम इन मुल्क ममालिक में जो था, दैट वाज पैटर्न ऑन द साउथ सिस्टम। एंड दिस ब्लॉक ऑफ कंट्रीज, अब जो ये ब्लॉक बन गया था, इसको अब दैट वाज कॉल्ड सेकंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक जिसको आप बोलते थे। और यूएसएसआर इसको लेड करता था दिस ब्लॉक को, एंड ए मिलिट्री अलायंस कॉल्ड द वर्सा पैक्ट बाउंड देम टुगेदर। अब एक मिलिट्री का जो एक अलायंस बन गया था जिसको हम वर्सा पैक्ट बोलते थे। तो इनको अब ये ही बाउंड करता था। तो इसके आगे तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ कंक्लूडेड दिस टाइम। Thanks for your listening. Okay.